धन्यवाद मंजू बहन। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के तले होंगे। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना है कि हम सब लोग इस अंतिम समय में अनुग्रह के तले रहें और अनुग्रह की ओर बढ़ते जाएं। अनुग्रह हमारे जीवन में उनका बढ़ता जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आज का जो विषय मैं लेकर आया हूं बहुत ही अद्भुत है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने वाला है, ये विश्वास करिए और इस विश्वास के संग इस विषय को समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि विषय है, टाइटल है, सावधान रहें उस पाप से जो आपकी दृष्टि में छोटा है, जिस पाप को आप छोटा समझते हैं। वचन कहता है जिस पाप को आप छोटा समझते हैं, सावधान रहें, सचेत रहें। इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर ने, इस यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तेरे विरुद्ध ये गवाही देता हूं कि तेरा पहला प्रेम कहां गया? तूने पहला प्रेम खो दिया है। यस मेरे भाई, इस अंतिम समय में बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेम को ढूंढे जो हमारे पास पहला था, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते थे और आनंद की अनुभूति हमारे चारों तरफ होती थी। एक नशा सा था यीशु मसीह के नाम का हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है इफिसियों की कलीसिया को दूत ने चेतावनी दी है, उससे पूछा है कि तेरा पहला प्रेम कहां गया? क्योंकि तेरा पहला प्रेम खो गया है, इसलिए तू अपने विश्वास में कमजोर पड़ रहा है। आज का जो विषय मैंने लिया है वो इन एक वचन का हमारा आधार होगा। वचन होगा हमारा एक आधार, मैथ्यू 24:12। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 24:12, मैथ्यू 24:12 ये पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आसपास के उन वचनों को भी पढ़ूंगा आपके सामने ताकि आप जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12वां, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहां पर यीशु मसीह किन दिनों की बात कर रहा है? कौन से दिन? मेरे भाई मेरी बहन, आज के दिन, इस अंतिम समय में वो कौन लोग होंगे जिनके विश्वास कमजोर हो जाएंगे, जिनका प्रेम ठंडा हो जाएगा? वो कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे विश्वासी, वो लोग होंगे मसीह लोग होंगे जिनका विश्वास कमजोर हो जाएगा। किसके अधर्म के बढ़ने से? मसीहों के अधर्म के बढ़ने से। आज का विषय, आज का टॉपिक मैं विश्वास करता हूं और आपको बता रहा हूं, चेतावनी देता हूं कि प्लीज इसको ध्यान से समझिए और अंत तक देखने की कोशिश करिए। आज के इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा, 2 पार्ट में। आज का पार्ट पहला होगा और नेक्स्ट जब मैं आऊंगा फ्राइडे को तब मैं दूसरा पार्ट बताऊंगा। इस दोनों पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि अधर्म जो लिखा गया है कि अधर्म के बढ़ने के कारण, कहां बढ़ा अधर्म? संसार में तो पहले से अधर्म था। शैतान अधर्म लेकर बैठा हुआ है। हम कहां से आए? अधर्म से आए। हमें यीशु की धार्मिकता मिली, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधर्म को छोड़कर हमने परमेश्वर का राज्य स्वीकार किया, परमेश्वर के राज्य में आए। लेकिन अब यहां पर बाइबल कहती है और वचन कहता है, यीशु कहता है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुत लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। कहां पर अधर्म बढ़ेगा? मसीह जगत में। मसीह जगत में, जहां पर इंसान सोचता है कि यहां पर परमेश्वर का प्रेम होगा, यहां पर सहनशीलता होगी, यहां दयालुता होगी, यहां भरोसा होगा, यहां विश्वास होगा, यहां परमेश्वर की धार्मिकता होगी। यहां जो मसीह होगा, हम जिस मसीह से मिलेंगे, हम विश्वास करेंगे कि उसमें परमेश्वर का रूप होगा, उसमें यीशु होगा, उसकी आत्मा होगी। लेकिन अंतिम समय में, इन समय में, इस वक्त जो ये समय चल रहा है, अधर्म का समय, और इसमें बहुतों का प्रेम कम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आज ये 6 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, उसमें से 3 के बारे में हम आज देखेंगे और 3 के बारे में मैं आपको बताया फ्राइडे को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर पर निर्भर होना कम हो गया है। क्यों अधर्म हुआ है? हमारे मसीह जगत में अधर्म क्यों हुआ है?
क्यों लोगों का प्रेम कम हो रहा है, क्यों लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। विश्वासघात करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर कह रहा है, वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि उन दिनों में 10वां, अगर मैं वचन आपके लिए दोबारा पढ़ूं, कोई है तो उसको लिख दे, 24 का 10वां, उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। घृणा करेंगे। परमेश्वर प्रेम है और बाइबल क्या कहती है, पहला यूहन्ना 4:16 कि वो प्रेम है और अगर जो प्रेम में बना रहेगा परमेश्वर उसमें बना रहेगा। यानी कि अगर आपके अंदर घृणा आई, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आई, तो परमेश्वर वहां नहीं रहेगा, परमेश्वर वहां नहीं होगा। लेकिन अंतिम समय में यीशु कहता है कि लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे, जबकि बाइबल बताती है, यीशु बताता है कि दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बाइबल कहती है कि दुश्मनों से प्यार करो, तो हम अपनों से ही नफरत करेंगे? क्या होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा कि हम अपनों से ही नफरत कर रहे हैं? हम अपने विश्वासियों से ही नफरत कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, यानी कि धोखा दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, हम परमेश्वर के वचन को समझकर चल नहीं रहे। वचन तो सब जानते हैं, बहुत से विद्वान आ गए हैं, हर वचन जानते हैं वो, लेकिन उस वचन को समझ नहीं रहे कि वचन कहता क्या है, वचन किसके बारे में है, वचन की गहराई क्या है, वचन में परमेश्वर ने क्या मनस्थिति मांगी है, परमेश्वर क्या चाहता है कि कैसा मन होना चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए। अगर हम में दीनता नहीं है, अगर हम में नम्रता नहीं है, तो हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, हम यीशु को नहीं पा सकते। वो दीन बना, वो नम्र बना धरती पर आकर। उसने कहा मैं कुछ नहीं हूं, उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी सुनता हूं परमेश्वर से, अपने पिता से सुनता हूं और वो कहता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। यीशु कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा पुत्र न्याय करेगा, मैंने सारा अधिकार अपने पुत्र को दे दिया है। हेलो। पुत्र कहता है मैं कुछ नहीं हूं, पिता कहता है मैं कुछ नहीं हूं, पवित्र आत्मा कहती है मैं कुछ नहीं हूं। मैं जो कुछ भी सुनता हूं, मैं जो कुछ भी आज्ञा प्राप्त करता हूं, जो मुझे करने के लिए कहा जाता है मैं वो करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्रूस पर बलिदान के साथ हमें बताया कि आई एम नथिंग। लेकिन अधर्म के बढ़ जाने से विश्वासघात होगा, लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वासघात करेंगे और घृणा करेंगे और लोगों का प्रेम आपस में कम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स में आज इसको डिस्क्राइब करूंगा और 3 पॉइंट में अगले एपिसोड में, अगले सभा में फ्राइडे को बताऊंगा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर पर निर्भर होना बिल्कुल खत्म हो गया है। नंबर पहला, परमेश्वर पर निर्भर होना खत्म हो गया है। दूसरा, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का नाम झूठ में लिया जाता है, परमेश्वर से झूठ बोला जाता है। तीसरा, एक आत्मा को बचाने का बोझ नहीं है, बल्कि खुद की इज्जत को बचाने का बोझ है। एक आत्मा को बचाने का बोझ नहीं है, बल्कि खुद की इज्जत को बचाने का बोझ है। चौथा, एकता और आपसी संगति की कमी है। पांचवा, आपस में प्रेम नहीं है। छठा, तू बढ़े और मैं घटूं, ये वचन आज काम नहीं कर रहा है। तो ये 6 पॉइंट्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पहला पॉइंट मैं आपके लिए करता हूं, परमेश्वर पर निर्भर होना आज खत्म हो गया है। हम जब तक परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे तब तक उसकी आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। हम जब तक परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। हम क्यों सेवा कर रहे हैं? आज मैं यहां पर क्यों हूं? आज ये बोझ परमेश्वर ने मेरे अंदर क्यों डाला है? आज मैं आपको ये वचन क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको आशीष मिले। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल ने हमें क्यों चुना है? ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मुझे आपके लिए आशीष का कारण बनना है, आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये भावना हमसे चली जाएगी मेरे भाई, तो हम पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे परमेश्वर से।
हम में से यीशु निकल जाएगा, हम में से पवित्र आत्मा निकल जाएगा। और ये कब होगा? जब आप निर्भर नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर काम में, हर क्षण में, हर दिन, हर पल हमें परमेश्वर के सामने निर्भर होना है। तो ही है, तुम मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे। यिर्मयाह 29:13 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यिर्मयाह 29:13, जब उसमें लिखा था, जब ये लोग गए थे बेबीलोन गए थे ये लोग, और वहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। यहूदियों से कहता है, जब वो बेबीलोन गए थे बंधक बनाकर, गुलामी की तरह जब वहां गए थे, बेबीलोन गए थे, तो वहां उन लोगों के लिए वचन कहा गया था, और ये वचन हमारे लिए होता है 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। क्या कहते हैं बाइबल, क्या कहता है यीशु? जब तक आप और मैं परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, तब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, तब तक परमेश्वर के मन में क्या है हम ये नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। जब तक हम संपूर्णता के साथ उसके नहीं हो जाएंगे, जब तक हम संपूर्णता के साथ उसके नहीं हो जाएंगे, तब तक उसकी परिपूर्णता हम में नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा कहता हूं, जब तक हम संपूर्णता के साथ उसके नहीं हो जाएंगे, तब तक उसकी परिपूर्णता हम में नहीं आएगी। और वो क्या चाहता है कि उसकी परिपूर्णता हम में आए। कमी क्या है? हमारी संपूर्णता की। हम संपूर्णता के साथ उसके साथ नहीं है, संपूर्णता से उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, हमारी निर्भरता कम हो गई है। आपको याद है, मूसा 2 बार 40 दिन के उपवास प्रार्थना में गया था सिनै पर्वत पर। 40 दिन भूखा प्यासा था। मूसा परमेश्वर के सामने था, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। कैसे रह गया वो? क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्भर था, पूरी तरीके से निर्भर था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर निर्भर था, वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर था, वो परमेश्वर की योजना पर निर्भर था, वो परमेश्वर के प्रोमिसेस पर निर्भर था, वो परमेश्वर की चेतावनियों पर निर्भर था। हमारी निर्भरता किस पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी दया पर निर्भर था वो। इसलिए जो वो कहता था वो सुनता था। उसे जो कुछ कहा है, परमेश्वर जो कहता है वही सुनकर वो मूसा काम किया करता था। आज निर्भरता खत्म हो गई है। हम उस प्रकाशन को ढूंढते हैं, हम उस ज्ञान को ढूंढते हैं जिसको बताकर हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने अहम को तैयार करें कि यस मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं अच्छा पास्टर हूं, मैं एक अच्छा प्रीचर हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं, मैं अच्छा टीचर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के जहन में निर्भरता, परमेश्वर के लिए निर्भरता, अगर हम परमेश्वर के लिए निर्भर नहीं है और हर काम के लिए, देखिए ये आपका एक जीवन का तरीका होना चाहिए, जीने का तरीका, कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आपका भाई, हो सकता है आपकी बहन, हो सकता है आपके माता पिता, हो सकता है आपके दोस्त कहें कि अरे हर बात परमेश्वर पर ही तो डिपेंड करता है, जहां जाता है परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूं। यू वोंट बिलीव ब्रदर, मैं घर से बाहर निकलता हूं बिना प्रार्थना के नहीं निकलता हूं। चाहे मुझे सब्जी लेनी होती है, चाहे मैं पत्नी के संग जाता हूं, चाहे मैं बेटों के संग जाता हूं, चाहे मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता हूं, प्रार्थना के बिना मैं नहीं निकलता हूं। और जब मैं आता हूं तो धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर धन्यवाद। ये मेरा तरीका है। रोज हर पल, अगर मैं 10 बार निकलता हूं, 10 बार कोई भी काम करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे लगता है अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं कुछ कमी कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने पिता से कुछ छुपा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्भर, मैं किस पर निर्भर हूं? पिता पर, क्योंकि मैं क्या हूं उसके बिना? कुछ भी नहीं हूं। जिस दिन हमने परमेश्वर पर निर्भर होना छोड़ दिया, इट मीन्स कि हम अपने में कुछ समझने लगे। और अगर हम अपने में कुछ समझने लगे तो हम तो कुछ है ही नहीं। हम क्या है? हम क्या है? हम निमित्त मात्र हैं। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है, इसलिए उसने हमें मंदिर कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम उसके मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, उसकी आत्मा हम में वास करती है, लेकिन हम अपने नहीं हैं। साफ साफ है पहला कुरिन्थियों 6:19 कि हम अपने नहीं हैं,
हम अपने नहीं है मेरे भाई, हम अपने लिए जीवन नहीं जी रहे। ये जीवन जो हमें मिला है, मसीह का जीवन, ये बहुत 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 बहुमूल्य है। ये जो सेवा हमें मिली है, ये बहुत 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 बहुमूल्य है। और ये सेवा हम तभी सफलता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर की कृपा के साथ तभी हम कर सकते हैं जब हम उस पर निर्भर होंगे। अगर हमारी निर्भरता परमेश्वर से निकल जाएगी, अगर हमारी निर्भरता परमेश्वर पर नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बाइबल याद होगी, आप बाइबल पढ़ भी सकते होंगे, आपको बाइबल के वचन भी याद होंगे, लेकिन वो वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। और जब आप बोलेंगे तो दूसरे के जीवन में भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप निर्भर नहीं है। आप जब निर्भर होंगे तभी उसकी आत्मा आपके वचनों के द्वारा दूसरे के अंदर काम करेगी, और परमेश्वर की सिद्धता वो महसूस करेगा, परमेश्वर का प्रेम वो सामने वाला भाई बहन महसूस करेगा। अगर आप निर्भर नहीं है, दानियल के बारे में याद है आपको? दानियल 16 साल की एज में था तब वो बेबीलोन आया था। एक यहूदी, समर्पित यहूदी, किस तरीके से वो निर्भर था। इतना बड़ा औहदा, इतना बड़ा उसे स्थान मिला था, परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन पूरा दानियल आप पढ़ेंगे, कहीं उसके अंदर घमंड नहीं। हर बात से पहले वो परमेश्वर के साथ जाता था। बाइबल कहती है दिन में 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, मांगता था कि मैं क्या कहूं, मांगता था कि मैं क्या बोलूं। आपकी भाषा को, आपके वचनों को, आपके दर्शनों को समझने की मुझे बुद्धि दीजिए। और 9वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे दानियल का, तो जिब्राइल दूत दानियल को समझ और बुद्धि देने के लिए स्वर्ग से जमीन पर आया, क्योंकि वो निर्भर था प्रभु पर, पिता पर, कि मैं निर्भर हूं, बिना उसके काम नहीं करता था। आपको याद होगा 2वां अध्याय दानियल का, जब नबूकदनेस्सर को सपना आया था और उसने अपने तांत्रिकों, ज्योतिषियों को, जितने भी वहां पर थे बेबीलोन में, सबको बुलाया कि बताओ मैंने क्या सपना देखा है, और उसके बाद उसका मतलब बताओ। असंभव चीज, कोई नहीं बता पाया। और नबूकदनेस्सर ने ऐलान कर दिया कि सबको मरवा दिया जाए। लेकिन जैसे दानियल को पता लगा कि इस बात से जो राजा है वो खफा हो गया है और सबको मरवाने के लिए उसने ऐलान कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया उसने? देखिए मैं आपको पढ़वाता हूं आपके लिए। दानियल क्या किया उसने? हालेलुया। उसने उस मंत्री को रोका, उसने उस भाई को रोका कि रुक जाओ। क्या कहता है? 2:16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब दानियल ने राजा के सम्मुख जाकर उससे ये निवेदन किया। राजा ने ये ऐलान कर दिया था कि जो कोई इसका मतलब नहीं बताएगा उसको मार दिया जाएगा। हालेलुया। ये जानते हुए भी दानियल सामने नहीं आया था। उसके मंत्री, उसके जो जोशी थे, राजजोशी थे, वो सब लोग सामने आए थे और उनको मरवाने का ऐलान नबूकदनेस्सर ने कर दिया था। लेकिन जब इसको पता लगा, कितना निर्भर था ये परमेश्वर पर, कितना भरोसा था इसका परमेश्वर पर, कि ये उसका अर्थ बताने से पहले दानियल कहता है, तब दानियल ने राजा के सम्मुख जाकर उससे ये निवेदन किया कि उसे कुछ समय दिया जाए जिससे वो राजा को स्वप्न का अर्थ बता दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ समय में क्या करने वाला था? परमेश्वर के पास जाने वाला था। देखिए, तब वो अपने घर जाकर दानियल ने अपने साथी हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को इस बातों के विषय में बताया कि वे इस भेद के संबंध में स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे दानियल और उसके साथी बेबीलोन के अन्य पंडितों सहित नाश ना किया जाए। तब रात को दर्शन में वो भेद दानियल पर प्रकट किया गया और दानियल ने यह कहकर स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद दिया। 20वां कि परमेश्वर का नाम अनंत काल तक धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसी की है। बुद्धि और शक्ति किसकी है? परमेश्वर की है। हम अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से काम नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समर्पित था दानियल, किस तरह समर्पित था। उसे विश्वास था कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और परमेश्वर मुझे बताएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्भर था। उसका, आपकी निर्भरता आपका संबंध परमेश्वर के संग मजबूत करता है।
जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे, अगर आप मुझे बुद्धि नहीं देंगे, आप मुझे समझ नहीं देंगे, तो मैं कुछ नहीं जान पाऊंगा और ना ही मुझे कुछ आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपके मन की स्थिति को जानते हुए, आपकी दीनता और आपकी नम्रता को जानते हुए, तब वो अपनी बुद्धि आप में उड़ेलता है, तब वो आपकी अपनी शक्ति आप में उड़ेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताता है कि तुझे क्या करना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 9:23-24 क्या कहते हैं? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, शक्तिशाली अपनी शक्ति पर घमंड ना करे। अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता है और उसको समझता है। आप तभी यहोवा को समझ सकते हैं जब आप उस पर निर्भर होंगे, जब आप उस पर निर्भर होंगे। आप तभी क्रूस को समझ सकते हैं जब आप उस पर निर्भर होंगे। आप अपने उद्धार को, आप अपनी मुक्ति को, आप अपनी शुद्धता को, आप अपनी पवित्रता को तभी समझ सकते हैं जब आप उस पर निर्भर होंगे। तब आप उस पवित्रता को जो आपको मिली है उसकी कीमत को समझेंगे। जब तक आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं है ना मेरे भाई, आपको जो वरदान दिया गया है आप उसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप निर्भर नहीं होंगे आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, जो कि वरदान, जो कि आत्मा, जो कि आपको आशीष दी हुई है, तब तक आप उस मसीह जीवन को नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अंतिम समय में एक दूसरे का विश्वासघात करें, लेकिन यीशु कहता है कि अंतिम समय में लोग एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, घृणा करेंगे। अधर्म की वजह से लोगों का जो प्यार है, विश्वास है, वो कम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अधर्म संसार में देखकर आए थे, लेकिन जब उस अधर्म को वो मसीह में देखेंगे, मसीह जगत में देखेंगे, तो उनका प्यार कम हो जाएगा। कि मसीह लोग ऐसे होते, थोड़े से पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उस मसीहत को, जिसकी इज्जत करते हुए आप आए थे, उस मसीहत को जिसको परमेश्वर ने आशीष के रूप में, एक वरदान के रूप में आपको दिया था, जब आप उस मसीहत को मसीह जगत में एक गलत तरीके से उसके रूप को देखेंगे, तब आप दुखी होंगे। और बाइबल कहती है लोग पीछे हट जाएंगे, लोग पीछे हट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी अंतिम समय में। आज के दिनों में भी परमेश्वर पर निर्भरता लोगों की बहुत खत्म हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा और परमेश्वर का नाम झूठ लिया जाएगा। लोग झूठ बोलते हैं, लोग अपने अहम को, लोग अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का नाम यूं ही लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं पास्टर्स के मुंह से, सो कॉल्ड भविष्यवक्ताओं के मुंह से सुनता हूं कि आत्मा अभी ये कह रही है, एंजल जाओ उसको ये ठीक कर दो। बहुत दुख की बात होती है। हम पवित्र आत्मा का नाम यूं ही नहीं ले सकते, ना ही हमको लेना है सिर्फ इसलिए कि हमारी मिनिस्ट्री चले, सिर्फ इसलिए कि हमें लोग ज्यादा देखें, सिर्फ इसलिए कि हमें ज्यादा पैसा मिले। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, नहीं। यही है अंतिम समय। इसीलिए अधर्म क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम बिला वजह, ये आज्ञा है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक 20वां देखेंगे तो ये आज्ञा है कि मेरा नाम फिजूल में मत लेना। उसने आज्ञा दी है कि मेरा नाम फिजूल में मत लेना। परमेश्वर ने कहा यशायाह की पुस्तक में कि लोग झूठे नबी हैं जो मेरा नाम यूं ही लेते हैं। मैंने उनसे नहीं कहा, वो झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलकर अपनी सेविकाई को आगे बढ़ाते हैं। सच्चा भविष्यवक्ता कभी नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर का नाम झूठ लेते हैं। हनन्याह और सफीरा, आपको याद होगा एक्ट्स का 5वां, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय। क्या थे ये दोनों? कौन थे? ये परमेश्वर के चुने हुए थे। परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर था, इनका समर्पण था, प्यार था, पवित्र आत्मा इनके अंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या गलती हुई इनसे? क्या गलती हुई?
इन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हनन्याह और सफीरा, एक्स की पत्री, प्रेरितों के काम की पत्री, और 1 से 4 के बीच में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से वचन है और आपको सिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। ये गलती हम लोग, बहुत से लोग करते हैं। परंतु हनन्याह नाम एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी, तब उसका कुछ भाग लेकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों में रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वो बिकी ना थी तो क्या तेरी ना थी? और बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरे ही अधिकार में ना थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। और बाइबल कहती है कि दोनों पति पत्नी वहीं पर मर गए। क्या झूठ बोला था उन्होंने देने का वादा किया, उन्होंने परमेश्वर के चरणों में बीज बोने का वादा किया, आशीषें रखने का वादा किया, दशांश रखने का, पैसा रखने का वादा किया कि हम कलीसिया को कुछ भेंट देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने झूठ बोला। मेरे भाई, आजकल आप सोचिए, उस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा और वो दोनों मर गए। आज हर कलीसिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, अपने दाशांश के लिए झूठ बोलते हैं, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी आस देते हैं, झूठा प्रॉमिस देते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। शुक्र है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ इस समय नहीं उतर रहा है, नहीं तो कितने लोग आज भी मर जाएं, कितने लोग आज मर गए होते हैं जो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। मत करिए, नहीं दे सकते, मत दीजिए, मत झूठ बोलिए, किसी को झूठी आस मत दीजिए। झूठा आस देना बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए मैं आपको एक वचन बताऊंगा, व्यवस्था विवरण 23 का 21वां। क्या लिखा हुआ है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसका पूरा करने में विलंब ना करना, देरी मत करना। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से मन्नत माने, कोई परमेश्वर से कहे, आप किसी से वाचा बांधते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूंगी, मेरी ये नौकरी लगेगी तो मैं ये करूंगा। अगर आपका होता है जब तक तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो तेरे लिए पाप ठहरेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा निश्चय इसका तुझसे लेखा लेगा। वचन कहता है वो लेखा लेगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्या कहा पतरस ने हनन्याह से कि जब वो भूमि तूने नहीं बेची थी, क्या वो तेरे साथ नहीं थी? क्या वो तेरी नहीं थी? और बेचने के बाद भी क्या वो तेरी नहीं थी? फिर तूने झूठ क्यों बोला? हमने तुझसे मांगा कि हमें इतना दे, हमने तुझसे मांगा तू अपनी पूरी भूमि दे दे? नहीं, लेकिन तूने क्यों वादा किया? यही चीजें आज अधर्म लेकर आ रही हैं। यही चीजें विश्वासियों में अधर्म पैदा कर रही हैं, विश्वासियों में विश्वास कम कर रही हैं। हम सोचते हैं कि हमने कहा है और अब हम नहीं दे सकते। क्या होगा? नहीं दे सकते। कोई प्रॉब्लम आई, नहीं दे सकते। रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आई, नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, परमेश्वर लेखा लेगा। और क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाप है, आज्ञा ना मानने का जो पाप आपके अंदर है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, वो एक रूप लेगा और आपके अंदर कठोरता लेकर आएगा। एक से दूसरे पाप को, दूसरे से तीसरे पाप की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। अगर इस छोटे से पाप को आपने नहीं संभाला, हमें छोटी से छोटी आज्ञा को भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। छोटी सी छोटी आज्ञा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे मुंह से निकला है। परमेश्वर कहता है इसीलिए 18 का 21, नीति वचन 18 का 21, कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो इसका उपयोग करना जानता है वो उसका फल पाएगा।
किसी को झूठा वादा मत करिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अविश्वास में जा रहे हैं, आप प्रेम में कम हो रहे हैं। वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उस वचन को इज्जत नहीं दी। परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए हर बात को इज्जत देता है। जब आप मांगते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों सुनता है? वो नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है। लेकिन जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों सुनता है? क्योंकि वो आपके मुख से निकली हुई बात को इज्जत देता है, मान देता है, सम्मान देता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब आप अपने मुंह खोलकर कुछ आप मांगे, जब आप मुंह खोलकर जब आप कुछ कहें, जब उसे परमेश्वर से मांगे तो उसकी वैल्यू को समझिए कि मैंने परमेश्वर का नाम लेके किया है, मैंने उस वाचा को बांधा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप वाचा नहीं तोड़ सकते। कुछ भी हो जाए, आपको वाचा के अनुसार चलना है, तो ही वो आशीष बना रहेगा। और आशीष बने ना बने, मैंने परमेश्वर के नाम से जो वाचा बांधी है मुझे पूरी करनी है। पीछे मुड़कर अगर कोई देखता है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। यीशु कहता है मुझे आदमी प्रसन्न नहीं करता जो पीछे मुड़कर देखता है। जो हल पर अपना हाथ रखता है उसके बाद पीछे मुड़कर देखता है, वो आदमी परमेश्वर के योग्य नहीं है। कैसे संभालेगा परमेश्वर आपको? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए अंतिम समय में अधर्म के बढ़ने से लोगों का विश्वास क्यों कम पड़ जाएगा? क्योंकि अधर्म विश्वासियों के अंदर ही होगा। मसीह जगत में ही अधर्म होगा, बाहर नहीं अधर्म होगा। बाहर के अधर्म की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट, एक आत्मा को बचाने का बोझ नहीं है, बल्कि खुद की इज्जत बचाने का बोझ है। आज की कलीसियाओं में, आज के चर्चेस में एक आत्मा को बचाने का बोझ नहीं है। एक आत्मा जो कि परमेश्वर, बाइबल कहती है जब एक आत्मा का उद्धार होता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत नाचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर ने बचाने के लिए कितनी योजनाएं बनी आपको नहीं पता। मुझे और आपको बचाने के लिए कितनों ने प्रार्थनाएं की हैं आपको नहीं पता। कैसे परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया, कैसे परमेश्वर ने आपको मन को बदला, कैसे परमेश्वर ने पश्चाताप का वरदान दिया आपको, कैसे आपने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने स्वीकार किया। आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है, किस तरीके से मैं और आप प्रभु में आए हैं, हमारी बुद्धि खोली है, किसी ना किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है। इसलिए कोई एक आत्मा अगर हमारे सामने, हमारे होने में, हम सब जानते हुए भी अगर वो निकलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पाप है। एक आपने पढ़ा होगा, रूत की कहानी पढ़ी होगी, उसमें से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, न्योमी और ओरपा, जो कि न्योमी की दूसरी बीवी थी। एक तो रूत थी और एक ओरपा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, न्योमी जब उस घर को छोड़ के आती है, जब वो बेथलेहम को छोड़ के आती है, रोटी का घर, न्योमी का मतलब क्या है? मनोहर। प्रेज़ द लॉर्ड। घर को छोड़ के आती है। उसका पिता कौन है? यहोवा। अकाल पड़ गया। हम अकाल में अक्सर क्या होता है, छोड़ देते हैं घर। हमारे कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम दूसरी कलीसिया को देखने लगते हैं कि दूसरी कलीसिया अच्छी है यार, वहां प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां चलो। परमेश्वर ने अकाल में रहकर, प्रेज़ द लॉर्ड, अकाल में रहकर परमेश्वर ने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहा है, बल्कि अकाल से भागने के लिए नहीं कहा है। इब्राहिम अकाल से भागकर मिस्र गया था, परमेश्वर की योजना नहीं थी। और मिस्र जाकर उसने क्या गलती की? हाजिरा को लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं थी। मिस्र जाकर उसने क्या गलती की? झूठ बोला कि मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन है। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। और हाजिरा की वजह से एक जाति बनी, इश्माइल, जो कि इजराइलों का दुश्मन बन गया। फलस्तीन जो कि इजराइलों का दुश्मन बन गया। कहां से हुआ? परमेश्वर नहीं चाहता था, वो अकाल था। परमेश्वर चाहता था उस अकाल में तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और इसीलिए उसने इसहाक को बोला, अगर 26वां अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का, तो इसलिए इसहाक को बोला कि नहीं, तू गरार में रहे। इसहाक ने पूछा कि मैं कहां जाऊं?
उसने कहा नहीं, तुम मिस्र नहीं जाना, तुम गरार में रहो और यहीं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और अगर आप उत्पत्ति 26 का 12वां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहीं वो खेती कर रहा था और उसने 100 गुना फसल प्राप्त की। और अबीमेलेक जो वहां का राजा था उससे कहीं ज्यादा धनी हो गया वो उस अकाल के दिनों में। लेकिन न्योमी जो यहां पर थी, जिसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, न्योमी के लिए देखिए मैं 2-3-4 वचन पढ़ूंगा और इसमें आपको समझाऊंगा कि न्योमी ने ओरपा के संग क्या किया। ओरपा एक आत्मा थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और न्योमी को आप एक पास्टर समझिए, न्योमी को एक पास्टर समझिए और ओरपा को एक आत्मा समझिए। न्योमी छोड़ के आ गई बैतलहम और जब मोआब में आई तो उसका सब कुछ चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पति की डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो गई, अब वो वापस जा रही है। इस चैप्टर को हम दोबारा कहीं पढ़ेंगे इस भाग को, लेकिन अभी मैं आपको न्योमी और ओरपा के बारे में बताना चाहता हूं। 7वां पहला अध्याय उसका 7 से 14, प्रेज़ द लॉर्ड। अतः वो उस स्थान से निकली जहां वो अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी। यानी कि न्योमी बैतलहम जाने के लिए जब उसको पता लगा कि बैतलहम में अकाल खत्म हो गया है और परमेश्वर ने आशीष दी है, तो जहां वो मोआब में रहती थी अपनी दोनों बहुओं के साथ, वहां से वो निकली। अतः वो उस स्थान से निकली जहां वो अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी और उन्होंने यहूदा के देश में लौट जाने का मार्ग लिया। किन्होंने? तीनों ने। हालेलुया। तब न्योमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, जाओ तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा प्रेम व्यवहार तुमने उनसे जो मर गए थे मुझसे किया है और मुझसे किया है, वैसा ही यहोवा ही तुम पर कृपा करे। यहोवा करे तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्लाकर रोने लगी और उन्होंने उससे कहा, नहीं, हम तो निश्चय तेरे साथ तेरे लोगों के पास चलेंगी। परंतु न्योमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तो मेरे साथ क्यों जाओगी? मेरी कोख में और कोई पुत्र है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 12वां, देखिए मैं जल्दी पढ़ता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। हे मेरी बेटियों, जाओ, लौट जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। यदि मैं कहती कि मुझ में आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी तो पुत्र भी होते, तो क्या तुम उसके सयाने होने तक ठहरती और इस कारण क्या पति करने में रुकी रहती? नहीं मेरी बेटियां, ऐसा मत करो। मेरा दुख तो तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है। फिर वे चिल्ला कर रो पड़ी और ओरपा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे लिपटी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, आप ये कहानी जानते हैं कि रूत किस तरीके से न्योमी के साथ आई। लेकिन ओरपा जिसको चुना किसने था? देखिए, एक अन्य जाति की लड़की जिसको यहोवा के बारे में बताने वाली न्योमी और उसका पति, उसका बेटा, परमेश्वर की चरणों में लाने वाली ओरपा को न्योमी। लेकिन आज जब वो बैतलहम वापस जा रही है तो वो ओरपा से बोल रही, तो जा। उसे आत्मा की फिक्र नहीं है, उसे अपनी इज्जत की फिक्र है। क्योंकि ये जो न्योमी जो है, जो ओरपा और जो रूत मेरे संग जाने वाली है, ये कल को जाएंगी तो बैतलहम में क्या कहेंगी? एक तो मैंने परमेश्वर के विरुद्ध शादी की अपने बच्चों की। अगर व्यवस्था वरुण 7:3 आप देखेंगे तो वहां पर आज्ञा है कि तू यहूदी से ही शादी करना, इब्रानी लड़की से ही शादी करना और लड़का अपना उसी को देना। लेकिन न्योमी ने बहुत गलतियां की। वो अकाल के देश से आई, मोआब में एक अन्य जाति के लोग, 50 मील दूर था मोआब देश, बैतलहम से सिर्फ 50 मील की दूर था की दूरी पर था। न्योमी ने और उसके पति ने सुसमाचार सुनाया, ओरपा को सुसमाचार सुनाया और ओरपा जाने के तैयार है। अब सोचिए, एक आत्मा कह रही है कि मुझे तेरे संग जाना है, मुझे उस परमेश्वर के संग जाना है, उसकी सेवा कर रही है। और लेकिन न्योमी कह रही है कि तू वापस जा अपनी जाति में, उस परमेश्वर को छोड़। हेलो, किस लिए? क्योंकि उसको अपना स्वार्थ था। न्योमी को उस आत्मा की चिंता नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसका साथ नहीं दिया। न्योमी को आत्मा की चिंता नहीं थी, ओरपा की चिंता नहीं थी, और उसे वो लालच दे रही है। देखिए कि तू जाएगी तो तुझे दूसरा तेरी शादी हो जाएगी। यानी कि वो एक अच्छे घर से थी, एक शादी के लायक थी, खूबसूरत थी। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर का राज्य क्या कहता है कि एक भाई एक बहन को आप आत्मा में बुलाते हैं, आप परमेश्वर से मिलवाते हैं। आपको उसके संग पिता का व्यवहार करना है, आपको उसको भोजन देना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। न्योमी ने नहीं किया। न्योमी चाहती थी वापस चली जाए,
ओरपा जो कि आना चाहती थी, एक आत्मा जो बचना चाहती थी, एक आत्मा ओरपा, एक आत्मा जो प्रभु के चरणों में आना चाहती थी, प्रभु को अपना बनाना चाहती थी, वो आना चाहती थी, लेकिन उसने वापस कर दिया। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, हम आत्माओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आत्मा किसी चर्च से चली जाती है तो हम उसकी चिंता नहीं करते, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। मेरे भाई, अधर्म का ये कारण है क्योंकि हमें आत्मा की चिंता नहीं है, हमारे अंदर आत्माओं का बोझ नहीं है। अगर आपके अंदर आत्माओं का बोझ नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप अधर्म के रास्ते पर हैं, आप पाप के रास्ते में हैं। और वो पाप जिसे आप छोटा समझते हैं वो आपके अंदर अंदर पल रहा है, वो आपके अंदर ही अंदर पल रहा है, वो आपको अंदर ही अंदर बड़ा, आपके अंदर एक ऐसा घर बना रहा है, एक ऐसा आपको कठोर कर रहा है कि आप पाप को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। उस छोटा सा पाप जिसने जन्म लिया आपका, वो आपके अंदर पल रहा है। इसीलिए इफिसियों की कलीसिया को उस दूत ने क्या कहा, परमेश्वर के दूत ने क्या कहा कि मैं तेरे विरुद्ध एक बात कहता हूं कि तेरा पहला प्रेम कहां चला गया, तेरा पहला प्रेम। अगर हमारा पहला प्रेम हमारे साथ नहीं रहेगा मेरे भाई, तो अंतिम समय में अधर्म के कारण हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। अगर हमारा पहला प्रेम हमारे साथ नहीं रहेगा मेरे भाई, तो अंतिम समय में विश्वासघात होगा। एक दूसरे से लोग घृणा करेंगे। कौन लोग? विश्वासी लोग, दूसरे लोग नहीं। संसार तो एक दूसरे से घृणा कर रहा है, लेकिन हम विश्वासी जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी एक दूसरे से प्रेम करो, हम विश्वासी जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी दुश्मनों को माफ करो, हम विश्वासी जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है जो तुमसे जो तुम्हारे विरुद्ध है उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन अंतिम समय में बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब इंसान एक दूसरे से नफरत करेगा, विश्वासघात करेगा, उसका प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इन 3 पॉइंट्स को मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट क्या था कि आज के दौर में जब ये अंतिम समय है, अधर्म का समय है, उसमें परमेश्वर पर निर्भरता, पहला पॉइंट कि परमेश्वर पर निर्भर होना लोगों ने छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा और परमेश्वर से झूठ बोलना लोगों ने शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट कि एक आत्मा को बचाने का बोझ उनके अंदर नहीं है। आज एक आत्मा को बचाने का बोझ नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपने सिंहासन को, अपनी कलीसिया को, अपने आप को बढ़ाने का शौक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 कारण है। अगली बार मैं आपको 3 कारण और बताऊंगा इसी विषय पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इसी तरीके से इन सीरीज को शुरू करके आपको नई शिक्षा दे सकूं और हम और आप और पूरी तरीके से बच सकें और परमेश्वर के वचनों पर चल सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और ताकि लोगों तक पहुंचे और लोगों को बताइए, ताकि वो हमारे पेज यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र समर्थन नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। धन्यवाद आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इन वचन के लिए परमेश्वर जो आपने मुझे दिए हैं, और मैं विश्वास करता हूं जो भाई देख रहे हैं, देखने वाले हैं, उनके जीवन में आपके वचन काम करेंगे परमेश्वर। विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सभी कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुश रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए।